नमस्कार। पंचतत्व में विलीन हुए रामवीर कनौजिया, बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। शाहजहांपुर। इंसान जब इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो इसके कर्मों द्वारा कमाई हुई दौलत ही शेष रह जाती है, जिसे अंतिम यात्रा पर निकलने वाला शख्स देख तो नहीं सकता, लेकिन समाज के लिए वो आईना बनता है। ऐसी ही द्रवित घटना बीते दिवस घटी, जिसमें समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और इंसान ही नहीं पशु पक्षियों तक से प्रेम करने वाले रामवीर कनौजिया अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। रामवीर कनौजिया परिवार में 6 भाइयों में 5वें नंबर के थे। उनके अन्य भाइयों में सुरेश चंद्र, श्याम बाबू, मदन लाल, रामवक्स और राजू, जो कि उन्हीं के पास रहता था। अन्य भाइयों में 2 भाई दिल्ली में रहते हैं, जबकि अन्य भाई रौसर गांव में ही रहते हैं। 5वें नंबर के रामवीर कनौजिया के निजी जीवन में पत्नी ज्योति कनौजिया व बड़ी बेटी पलक, बेटा पवित्र व प्रभात के साथ रौसर गांव में रहते थे। शुरू से समाज के प्रति एक अलग नजरिया रखने वाले रामवीर समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहते थे। चाहे धार्मिक आयोजन हो या फिर किसी की मदद, वो निस्वार्थ भाव से ही सभी के साथ मिलकर चलने में विश्वास रखते थे। अचानक 22 अगस्त को रात्रि 9 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी। परिजन उन्हें लेकर पहले महाकल्प हॉस्पिटल डॉक्टर अंकित अग्रवाल और अंत में डॉक्टर शेखर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा था। बीते दिवस सुबह 7:30 बजे डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया, तो आनंद फानन में हर समय कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने वाले संत गाडगे सेवा आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष विष्णु कनौजिया परिजनों के साथ रामवीर को लेकर बरेली राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना हुए। इसी दौरान बरेली बाईपास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। रामवीर कनौजिया की अचानक हुए आकस्मिक निधन की खबर जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में फैली, तो क्षेत्र में ही नहीं बल्कि समस्त जनपद वासियों की आंखें नम हो गई। दोपहर लगभग 12 बजे उनका पार्थिव शरीर जब आवास पर पहुंचा, तो मौके पर उपस्थित सभी लोगों की जुबान से एक ही बात निकल रही थी, बहुत बुरा हुआ। पत्नी पछाड़े खा कर अपने जीवन साथी के जाने का गम लिए अपनी छाती पीट रही थी, तो वही बड़ी बेटी पलक अपने पापा को बार बार चीख कर कह रही थी कि अब हम किसको पापा कहकर बुलाएंगे और कौन हमारे अरमानों को पूरा करेगा। तो वहीं दूसरी ओर बेटा पवित्र बिल्कुल गुमसुम नजर आ रहा था, जबकि 4 वर्ष का अबोध प्रभात, वो तो जैसे कुछ मालूम ही नहीं था कि यह हुआ क्या है। रामवीर कनौजिया की मृत्यु का समाचार जिसको भी सुनने को मिला, वो सहसा की आवास की ओर दौड़ पड़ा, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। मोहल्ले वासियों के साथ साथ क्षेत्रीय गणमान्य लोगों एवं महानगर वासियों की आंखें नम हो गईं। उनके आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने सपा के पूर्व विधायक राजेश यादव, ददरौल से सपा प्रत्याशी रहे राजेश वर्मा, समाज सेवी डॉक्टर विजय पाठक, हरिशरण बाजपाई, भगवा सुंदरकांत परिवार के आशीष मिश्रा, सर्वेश चंद्र मिश्रा पूर्व एमएलसी, संजय मिश्रा पत्रकार, अरुण बौथम सपा नेत्री, गायत्री वर्मा सपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, विजय सिंह धांधु, विधायक पुत्र अरविंद सिंह, आनंद सिंह पंकज, एडवोकेट अमित बाजपाई, रिंकू टीवी 9 भारतवर्ष के जिला संवाददाता अरविंद त्रिपाठी, पत्रकार लवी सिंह सहित सैकड़ों लोगों का देर रात तक उनके आवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तांता लगा रहा। सपा नेता उपेंद्र पाल सिंह ने कहा कि रामवीर कनौजिया के निधन से समाज को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। वहीं समाज सेवी विष्णु कनौजिया ने कहा कि अब मैं एक अंग से अपाहिज हो गया हूं, जिसकी कमी पूरे जीवन खलेगी। 24 अगस्त को सुबह 10 बजे उनके आवास से अंतिम यात्रा शुरू हुई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मानवेंद्र सिंह के सुपुत्र विमल सिंह, सपा नेता उपेंद्र पाल, सुबोध कनौजिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कनिष्ठ प्रबंधक रहे रामकिशोर कनौजिया, राम भजन लाल मास्टर, सुदेश राठौर, संजीव मिश्रा सहित हजारों की संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा, जहां दनियापुर शमशान घाट पर उनके बड़े बेटे पवित्र ने मुखाग्नि दी। जनपद शाहजहांपुर से अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। जय हिंद।